आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की। पहले डिफाइन करें तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर में हम किस तरीके से चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं क्या, कैपेसिटर। और आज बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में थोड़ा सा हम समझाते हैं कि क्या होगा। एक तो ये आइडेंटिकल दो प्लेन शीट्स होंगी। पहली प्लेट हम ले रहे हैं, मान लीजिए आपने इसको Q चार्ज दिया। तो यहां इसको सिर्फ चार्ज नहीं करना है, स्टोर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टोर किया जाए। जैसे इस समय लॉकडाउन पीरियड में राशन, पहले दिन जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ सब राशन भरने लग गए, पता सारा राशन दुकान से आर्यन खरीद रहा है, बचा ही नहीं। तो इसमें क्या है कि आपको मेनली ये चार्ज नहीं करना था, स्टोर करना था। मान लीजिए इसको हमने थोड़ा प्रोसेस समझाते हैं। किसी भी कंडक्टर को आप कितना भी चार्ज नहीं दे सकते। जैसे खाना कितना भी बढ़िया बनाओ तो आप कितना भी नहीं खा सकते। तो एक, और इसका मतलब भी है कैपेसिटर इज जस्ट कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। तो मान लीजिए आपने इसको 100 वोल्ट तक चार्ज किया। इसकी इस तरह से कैपेसिटेंस है कि आपने 100 वोल्ट तक चार्ज किया और आपको और चार्ज इसको देना है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक प्रोसेस यहां पर जो हम ले रहे हैं, जो डिवाइस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये था क्या, ये एक प्लेन शीट थी। और वो प्लेन शीट थी जिससे कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है गॉस थ्योरम में कि किसी भी प्लेन शीट से नियर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हम लोग पहले से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज सिग्मा। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे कि गॉस थ्योरम में, कि इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी प्लेन शीट की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो किसी भी नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज एज्यूम करोगे तो ये रिपेल करेगा। वो कॉन्सेप्ट वही है, डायरेक्शन जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। खास चीज ये है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड ये फॉर्मूला नहीं करता है। हमने यहाँ क्या किया, एक प्लेन शीट लिया, इसको हमने 100 वोल्ट तक कुछ अमाउंट चार्ज दिया, लेकिन हम उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, हमें और चार्ज चाहिए, स्टोर करना। अब क्या कर सकते हैं आप, जैसे ही कोई प्लेन आइडेंटिकल शीट आप लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, कंडक्टिंग प्लेट ये भी है और वो भी आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट। और तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे तो यहाँ डिफिशियंसी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आप जैसे ही इसे अर्थ करेंगे तो अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि अगर ये प्लस Q चार्ज दिया है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस Q चार्ज आएगा। और आप जानते हैं कि
कि जैसे ही माइनस क्यू चार्ज आएगा तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 10 वोल्ट और आपका इस प्लेट का कैपेसिटेंस इस तरह से है कि आप इसे 100 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप इसको और चार्ज दोगे, तो चार्ज देंगे तभी तो पोटेंशियल इंक्रीज करके फिर वापस आएगा 100 वोल्ट। जैसे ही कंडक्टिंग, पहले हमने क्या किया, इसको 100 वोल्ट तक चार्ज किया, जैसे ही आप प्लेन कंडक्टिंग शीट लाओगे ये फौरन पोटेंशियल डाउन होगा। ड्यू टू निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा एंड ड्यू टू पॉजिटिव जो उस तरफ था उसकी वजह से इंक्रीज करेगा, लेकिन इफेक्ट निगेटिव का जाएगा। अब जब अर्थ कर देंगे तो टोटल निगेटिव चार्ज हो जाएगा, टोटल निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका रिड्यूस हो जाएगा। यू विल हैव टू डू लेस वर्क इन प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज। हमने सराउंडिंग चार्ज पे दिखाया है कैपेसिटेंस किस तरह से डिपेंड करता है। अब अगर ये मान लेते हैं कि एग्जांपल कि ये 10 वोल्ट हो गया है, तो आप इसको फर्दर चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि इसका तो कैपेसिटेंस है कि आप 100 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अनदर आइडेंटिकल शीट वी कैन स्टोर चार्ज इन दिस कैपेसिटर। यहां पर फिर अगर यहां हम टेस्ट चार्ज रखें, हमने किया क्या, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, उसको अर्थ कर दिया, तो उस पर माइनस क्यू चार्ज अर्थ से आ गया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप ये देखिए इन बिटवीन दीज टू शीट्स अगर हम टेस्ट चार्ज एज्यूम करें तो ये इसे रिपेल करेगा, तो जब टेस्ट चार्ज को ये रिपेल करेगी प्लेन शीट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव शीट, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव शीट विल बी टूवर्ड्स द प्लेन शीट, नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट। तो इस तरह से हम ये देखते हैं एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्या होंगी, ऐड हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो ये होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब यहां पर ये चूंकि R पर डिपेंड नहीं करता है, तो इन बिटवीन द प्लेट्स एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। So between the plates of the capacitor there will be uniform electric field and the value of this uniform electric field will be nothing but sigma upon epsilon। अगर हम लोग एज्यूम करें कि इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor क्या होगा, V होता है क्या, E into D, where D is distance between these two plates। आप देख सकते हैं कि V is equal to sigma upon epsilon into D। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आपको पता हो गया है, और आप जानते हैं कि Q इज ऑलवेज C इंटू V, और इससे C क्या हो गया, Q अपान V। और जैसा कि देख रहे हैं कि V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू है सिग्मा, सिग्मा को आप Q बाई E डाल सकते हैं, और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या D, और इन दोनों को अगर वैल्यू रखें तो C इज इक्वल टू Q अपान Q इंटू D K एप्सिलॉन नॉट A, तो C विल बी नथिंग बट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, क्या,
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which is fully filled by a dielectric medium of dielectric constant K. A यहाँ क्या है? A जो है सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट है। यहाँ पर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है, हमने यूज जो किया है क्या, सिग्मा को हमने यूज किया है, तो वेयर यहाँ लिख सकते हैं वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी, तो उसमें हमने Q बाई ए सब्स्टिट्यूट किया है और एप्सिलॉन की जगह हमने क्या लिया है, एप्सिलॉन नॉट के। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which is filled with a dielectric medium of K, dielectric constant। यहां जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इन प्लेट्स के बीच बात कर रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो हम लोगों ने एज्यूम किया है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K है। अगर मान लीजिए फॉर क्या, फॉर फ्री स्पेस, क्या फॉर फ्री स्पेस बिटवीन the plates of capacitor, क्या for free space between the plates of capacitor, आप जानते हैं कि फॉर फ्री स्पेस के क्या होता है 1, तो इससे सी नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहां पर बात हम कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला आया था कि इसके लिए C क्या था, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जब ये मीडियम था, और अगर फ्री स्पेस है तो ये सेकेंड है, तो डिवाइडिंग 1/2 आप देख सकते हैं कि C अपॉन C नॉट क्या हो जाता है K, तो इससे C क्या होगा, C नॉट K। तो याद रखेंगे, if we introduce a dielectric medium between the plates of the capacitor, its capacitance increases to K times the initial value। अगर किन्हीं फ्री स्पेस है प्लेट्स के बीच में और आप उसमें मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें तो K टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और कुछ पार्ट इन बिटवीन द प्लेट्स क्या है, फ्री स्पेस या एयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे जो करने जा रहे हैं, ये काफी पूछा गया है बोर्ड्स में और कंपटीशन में क्वेश्चंस आते ही हैं। ये हम लोग जो कर रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड with a medium of dielectric constant K thickness। क्या हम करना चाह रहे हैं, हमें कैपेसिटेंस लेना है। किसका कैपेसिटेंस, कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लेट एक है, दूसरा ये प्लेट है, या प्लेट समझिए इस तरह से होती है, ये जो है एरिया है। तो सेम मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन का अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कंप्लीट जो नहीं है, इसमें क्या है कि कुछ पार्ट के लिए
टी थिकनेस है, की डायरेक्ट्रिक मीडियम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, इसे क्या है, नेगेटिव है, इस तरह से मान लीजिए अर्थ कर दिया गया है। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो आप ये देखिए कि हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the plates of कैपेसिटर। तो यहां पर V क्या होगा, V एयर और प्लस क्या होगा, V मीडियम। क्यों, जहां पर मीडियम में है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग होगा और जहां फ्री स्पेस है वहां K की वैल्यू 1 है। तो यहां पर V की वैल्यू क्या होगी, E एयर, और एयर कितने पार्ट में है, D माइनस टी पार्ट में है। टी थिकनेस में ये मीडियम है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो कितने पार्ट में एयर होगी, ये पार्ट एयर का है, ये पार्ट का एयर है, तो कितना होगा, डी माइनस टी। टी में क्या है, मीडियम है और टोटल डिस्टेंस है डी, तो डी माइनस टी पार्ट में क्या है, एयर है। तो जो वी एयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस होता है, और वी मीडियम लिखेंगे तो ई मीडियम का फॉर्मूला लगाएंगे और इनटू क्या होगा, V के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। आप जानते हैं सिग्मा क्या होगा, Q बाई ए, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, और प्लस क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। दिस इज V। सो V की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, D माइनस टी और प्लस क्या होगा, T बाई की। तो याद रखिएगा हमें निकालना था क्या, कैपेसिटेंस C क्या होता है, Q बाई V। तो C क्या हो जाएगा, Q अपान V की वैल्यू रखेंगे D माइनस टी और प्लस क्या, T बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी और प्लस क्या, टी बाई के। इस पर बेस्ड काफी प्रॉब्लम्स जेईई मेन एडवांस में आई हैं, इसको आप लिख लीजिएगा क्या, मोस्ट